नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और आज हम बात करेंगे कि इस चार्ट कैसे रीड करें। पहले तो बात समझनी होगी कि आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं यहाँ पर, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। आपने सुना ही होगा। फंडामेंटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई आज अगर रिलायंस स्टॉक आपने बाय किया और या फिर एसबीआई का शेयर बाय किया, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 15 से 20 साल का अगर व्यू है, अगर वो आपको उसके लिए अगर होल्ड करना है, उतने देर तक के लिए होल्ड करना है, इन्वेस्ट करना है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए 15 से साल का व्यू के लिए आप बाय करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना जरूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस होता है दूसरा, जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मीन्स 6 मंथ का व्यू, 1 साल से जो कम का व्यू के लिए आप बाय करते हैं, या फिर 1 महीने का 10 दिन का हो सकता है, या इंट्राडे के लिए हो सकता है, आज लो और आज ही बेचो। तो इसके लिए भी अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं या बाय करना चाहते हैं या खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस यानी ही होता है कि चार्ट रीडिंग करना। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही हम जो है वो चार्ट रीड करते हैं। तो यहाँ पर चार्ट रीड करने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी है, कौन से टूल यूज़ होते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपने एक कोई भी, मान लीजिए आप कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो और वहाँ पर आपने कोई किसी भी स्टॉक का या शेयर का चार्ट अगर खोल लिया, तो चार्ट खोलते से ही आपको प्लेन चार्ट दिखता है। वहाँ पर कुछ ड्रॉ नहीं किया होता है, ट्रेंड लाइन या टूल्स वगैरह कुछ लगाए नहीं होते, प्लेन चार्ट आपको दिखाई देता है। तो जो नए लोग हैं मार्केट में, उन्हें पता नहीं होता है कि ये चार्ट में अभी देखे क्या, कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आगे की वीडियो में आगे बताऊंगा, मैं ये वीडियो में बताऊंगा आगे की कैसे चार्ट हम रीड कर सकते हैं। एक प्लेन चार्ट आपके सामने अगर लगा देते तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो आइए तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि चार्ट रीड कैसे किया जाता है। तो बेसिक पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी टाइप का चार्ट रीड करते हैं तो हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अभी आप अगर नए होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा कि चार्ट खोलने के बाद क्या करना होता है, क्या देखना होता है चार्ट में, जिसके कारण आप चार्ट रीड कर पाए या टेक्निकल एनालिसिस यूज करके चार्ट रीड कर पाए। यानी चार्ट में चल क्या रहा है, चार्ट में हो क्या रहा है, आगे कहाँ क्या हो सकता है, और यहाँ से ये स्टॉक या कोई भी किसी प्रकार का आपने जो चार्ट खोला है या किसी शेयर का या स्टॉक का, वो क्या मूवमेंट दे सकता है उसके बाद। तो ये सब समझने की जो बेसिक बात हो पता होनी चाहिए। पहले तो पता होना चाहिए 3 टाइप के ट्रेंड चलते हैं मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं जिसे। तो 3 टाइप के ट्रेंड है, उसमें ही मार्केट जो है वो मूव करते रहता है हमेशा। उसमें ही आपको जो चार्ट है वो चार्ट में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स और ये ट्रेंड ही दिखाई देंगे, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको ये ट्रेंड आसानी से मिल जाएंगे। तो आप अगर नए हो तो बस ये 3 टाइप के ट्रेंड भी आपने अगर ढूंढना, खोजना या देखना चालू कर दिए चार्ट में, तो आसानी से आप उनके मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले ये 3 ट्रेंड कौन से है, तो पहला ट्रेंड इसमें का होता है वो होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज होता है, तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। ये 3 टाइप के ट्रेंड चलते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाते रहता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, जैसे ये है अप ट्रेंड, इसमें मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर 5 रुपए, फिर 25 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर बाद में 60 हुआ, 55 पे आया, वापस 80 हुआ, ऐसे करते करते मूव करते रहता है। हायर लोज हायर हाइज बनाते रहता है। दूसरा कौन सा ट्रेंड है, दूसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड में क्या करता है, मार्केट एक ही रेंज में घूमते रहता है। यानी कोई भी एक रेंज पकड़ ली, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 50, और उसी के बीच में घूमते रहता है। कभी 50 जाता है वापस 100 जाता है, 50 जाता है वापस 100 जाता है, 50 जाता है वापस 100 जाता है। बस वही रेंज में अगर मार्केट अगर घूमता हुआ दिखे तो वो उसे कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, ये 2 ट्रेंड जो आपको समझ में आएंगे, एक तो अप ट्रेंड होता है, एक तो साइडवेज होता है, और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या करता है मार्केट कि नीचे आता है, यानी कि लोअर लोज बनाते रहता है, लोअर हाइज लोअर लोज बनाते रहते हैं। यानी कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का था तो 90 पे आया, फिर 95 गया, फिर 80 पे आया, 85 पे गया, 70 पे आया, 75 पे गया। लोअर लोज लोअर हाइज बनाते रहते हैं, कंटिन्यूसली डाउन, यानी उसका प्राइस धीरे धीरे घटते जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये ट्रेंड समझना कैसे, ट्रेंड यानी परफेक्ट डाउन ट्रेंड ही है या अप ट्रेंड है या साइडवेज है, ये कैसे समझना है
और इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। तो ये ट्रेंड तो आपको मिल जाएंगे चार्ट में देखने के बाद, पर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो टूल्स है। एक तो होता है कि आप जो भी चार्ट यूज करते होंगे वहाँ पे आपको ये टूल मिल जाएगा आसानी से। मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जिसपे कि मैं बताऊँगा कि टूल कैसे सिलेक्ट करें। तो वहाँ पर आपको जो है वो दो टूल दिख जाएंगे। तो पहला टूल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा होता है ट्रेंड लाइन। ये दो टूल्स की मदद से जो आप चार्ट रीड कर सकते हैं, कोई भी ट्रेंड या कोई भी पैटर्न आप रीड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि अगर कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, अप ट्रेंडिंग अगर कोई चार्ट है, उसके नीचे क्या करना है आपको, बस एक ये जो लाइन दिख रही है लाइन, ये लाइन आपके चार्ट में नहीं होगी, तो ये लाइन सिर्फ वहाँ पे लगा देनी है आपको, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। जैसे ही वो ट्रेंड टूटेगा, जहाँ से भी कट होगी लाइन, बस वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। साइडवेज मोड में भी वैसे होता है कि एक ही रेंज, अगर रेंज के लिए आप, ये हो गई ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड को बता रही है अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। और जो साइडवेज वाला चार्ट रहेगा उसमें अपन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर जहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, 100 के ऊपर जा रहा नहीं है, आपको एक बार दिखा, दो बार दिखा, तो आपने एक लाइन लगा दी। मिनिमम 2 पॉइंट तो भी आपके जुड़ने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी जुड़े तो चलेगा, मिनिमम 2-3 पॉइंट तो भी आपके जुड़ने चाहिए, तब जाके आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या फिर साइडवेज मार्केट या कोई पैटर्न, वहाँ पे 2 से 3 पॉइंट जुड़ने चाहिए, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है कि वहाँ पे लाइन मार लेनी है। नीचे अगर 50 से अगर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेते हुए दिखता है, तो वहाँ पर आप एक लाइन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो भी डायरेक्शन में नीचे अगर मूवमेंट देता है तो नीचे आएगा, ऊपर अगर मूवमेंट देता है तो ये ऊपर जाएगा। तो ये आपने 2 ट्रेंड समझ लिए। उसके बाद तीसरा जो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हम ऊपर की तरफ से लगाते हैं, ऊपर के तरफ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। यहाँ पे भी हमने 1 2 3 आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बराबर से वो रिस्पेक्ट कर रहा है, और जब भी ब्रेकआउट देगा उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। डाउन ट्रेंड था, जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर भागना चालू हो जाएगा, आप यहाँ पे उसको पकड़ सकते हैं ऊपर के लिए, वापस 100 तक जाएगा। तो ये आपने 3 ट्रेंड समझ लिए। इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि मार्केट में जो चार्ट होता है उसमें आपको सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड ढूंढना है चार्ट पे कि अप ट्रेंडिंग है स्टॉक, डाउन ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई स्टॉक 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक आता है, तो 100 से अगर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, आपको दिख रहा है कि 100 पे गया था वापस नीचे आया, 100 पे गया था वापस नीचे आया, तो आपको समझ लेना चाहिए ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर वो जा नहीं पा रहा है, मल्टीपल टाइम वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस, वो उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जा नहीं पा रहा था 100 के लेवल से, जैसे ही उसने वो 100 का लेवल ब्रेक किया तो उसके लिए वो हो गया सपोर्ट। फिर मल्टीपल टाइम वहाँ पे सपोर्ट लेगा, मल्टीपल टाइम वहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर नेक्स्ट उसका कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहाँ से वो रेजिस्टेंस लेगा। तो बस आपने क्या कर लिया, पहले वाले जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार ली, मल्टीपल लाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था, वहाँ पे सपोर्ट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार ली। तो ये आपके ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चार्ट पे निकालते आनी चाहिए, जिसके कारण जो है आप वो चार्ट रीड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप थोड़ा सा वीडियोस में जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने 10 मिनट में समझाया हुआ है, वहाँ से आप मेरा वीडियो देख के सीख सकते हो। तो आप आसानी से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख जाओगे और चार्ट रीड करना सीख जाओगे। ये एक मैंने ट्रेंड वो तो ये साइडवेज वाले मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना वो नहीं बताया था। अब इसमें जो है वो ट्रेंड लाइन लगाना है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया था, यहाँ पे जो है वो ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हमें निकालना है। ऐसा कंटिन्यूसली अगर चार्ट में आपको दिखता है कि ऊपर जा रहा है तो एक ऊपर एक नीचे, ऐसा आप ये जो है वो अप ट्रेंड के लिए जो है ये 2 ट्रेंड लाइन यूज़ करके निकाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये अप ट्रेंडिंग जा रहा है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये क्या कर रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है हायर हाइज बनाते जा रहा है, हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है, और नीचे जो भी ट्रेंड लाइन मारी होगी उस पर वो आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है,
ऊपर से जो ट्रेंड लाइन मारी है वहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। सिंपल आपको बस यही फाइंड करना होता है आपके चार्ट में, तो आप इजीली जो है वो मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ टाइप के पैटर्न्स है जो आपको धीरे धीरे खोजना आ जाएगा जैसे जैसे आप अगर डेली चार्ट को देखते जाओगे। तो अगर कैसा होता है कि नए नए जब मार्केट में आते तो समझ में नहीं आता है कि मार्केट में देखना क्या है, मार्केट में देखना क्या है और चार्ट में देखना क्या है। पर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे, आपको 1 साल 2 साल हो जाएंगे कंटिन्यू, अगर आप फुल टाइम अगर कर रहे हो या फिर कहीं भी जॉब करते हो, तो आप बड़े स्क्रीन पे अगर देखते हो तो आपको ये धीरे धीरे पैटर्न भी कैच करना आप सीख जाओगे, पैटर्न भी देखना सीख जाओगे। तो ये बियरिश टाइप का पैटर्न है, बियरिश डबल टॉप है। ऐसे 2 टाइप के 2 टॉप बनाता है और फिर वापस से नीचे आ जाता है, एक बड़ी रैली देता है, उसके बाद से टिबल हेड एंड शोल्डर बनाता है। ये 2 हेड हो गए, ये शोल्डर, ये हेड हो गया, ये 2 शोल्डर हो गए। ये वापस जहाँ से शुरू होता है वहाँ से वापस नीचे आता है। तो ये ऐसे आपको ये राइजिंग वेज है, ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है, ये बियरिश ट्रिपल टॉप है, ये बुलिश डबल बॉटम है, ये पिनेंट है, ये फ्लैग है। तो ये आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे मार्केट में। ये इसमें के अगर ने आप में से जो आपको समझ में आते होंगे और जो इजीली फाइंड करते आते होंगे वो भी आपने अगर सीख लिए, 2 से 4 पैटर्न 5 पैटर्न भी आपने जिसमें मास्टरी कर ली और इजीली आपने फाइंड करना सीख लिया और उसे कैसे एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है वो पैटर्न्स को, वो आपने समझ लिया, आपको हैंडल करना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट मंथली कमा सकते हो। तो इसमें कैसा होता है मार्केट में कि स्ट्रैटेजीज तो हज़ारों मिल जाएगी आपको, पर स्ट्रैटेजीज पे कोई बात नहीं होती। अगर किसी को कोई स्ट्रैटेजी पता है, अगर वो उससे वो प्रॉफिट अगर कमा रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी तो करोड़ों लाखों रुपए में बिक जाएगी। पर स्ट्रैटेजी पे ये इसका जो गेम है वो मार्केट का वो है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज है। अगर ऐसी एक आधी भी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती जिससे प्रॉफिटेबल हो सकता था आदमी, तो वही स्ट्रैटेजी पूरे मार्केट में बिकती या लोग उसे खरीदते। पर ऐसा कुछ है नहीं। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, ये इतने पैटर्न है ना, ये पैटर्न में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी या कोई भी एक पैटर्न पकड़ो, उसे मास्टर करो और उसे एग्जीक्यूट करो। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई कैसे पढ़ाई करता हो, कोई कैसे खेलता हो, कोई कैसे बैटिंग करता हो, कोई अलग प्रकार का बॉल डालता हो, कोई स्पिनर हो, कोई फास्ट हो, बस आपको एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, आपको वो खेलते आना चाहिए। बस वही आपका जो है वो स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी को कुछ वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूशन को वैल्यू है कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हो। एंट्री एग्जिट आपकी बराबर है या नहीं, साइकोलॉजी आपकी बराबर है या नहीं, माइंडसेट आपका बराबर है या नहीं, यही मार्केट में काम करता है। और ये आप धीरे धीरे सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये सब बातें, क्योंकि ये टेक्निकल जो होता है ये बहुत बेसिक बात है, ये तो आनी ही चाहिए। पर जो एग्जीक्यूशन होता है, जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते या फिर हम जो भी ट्रेड लेते, तो उसके बीच में हम सोचते क्या है, हम प्री एंट्री ले लेते या लेट एग्जिट करते, ये जल्दी एग्जिट कर लेते, ये सब बातें जो उसके कारण जो है आदमी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। पर ये बातें धीरे धीरे टाइम के साथ आपको आएगी। तो ये मैंने तो अभी आपको बेसिक बातें बताई कि पहले तो ट्रेंड्स ढूंढना सीख लीजिए, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है मार्केट। उसके बाद आपको वो चार्ट पे अगर इसमें से कोई भी पैटर्न अगर दिखने लग जाए तो वहाँ पे बस सिंपली यहाँ पे आप ये जितने भी पैटर्न दिख रहे हैं इसमें 2 ही लाइन का यूज किया है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा इसको रीड करने का एक ही तरीका, दूसरा जो टूल यूज किया है वो ट्रेंड लाइन। बस ट्रेंड लाइन, ये 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 नीचे आ रहा है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मार दी, ये नीचे आ रहा है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मार दी, जिधर भी ब्रेकआउट देगा उधर भागेगा। बस ये आपको एंट्री लेनी होती है, यहाँ आपको एंट्री लेनी होती है, यहाँ आपको एंट्री लेनी होती है, यहाँ आपको एंट्री लेनी होती है। समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न्स देख के। तो बस यही होता है एग्जीक्यूशन को वैल्यू मार्केट में। जैसे आप एग्जीक्यूट करना सीख जाओगे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि पहले चार्ट खोलने के बाद आपको जो है वो ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद वहाँ पे 2 टूल का यूज करके प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, प्राइस क्या बता रहा है, कहाँ जाने वाला है, वो लगाने के लिए आपको बस अगर कोई ट्रेंड दिखता है या कोई पैटर्न दिखता है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन का यूज करके वहाँ पर ड्रॉ कर लेना है।
उसके बाद एंट्री एग्जिट लेना है। यहाँ पर कुछ मैंने 5 स्टॉक निकाल के रखे हैं पहले से ही वहाँ पे एनालिसिस के लिए। वो कल के एनालिसिस के लिए आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ 5 स्टॉक मैंने, कल मंडे है, कल मार्केट खुलेगा, तो मार्केट में कल ये स्टॉक आपको स्विंग या पोजिशनल के लिए भी काम आ सकते हैं, या इंट्राडे में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस वाले होंगे तो सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि हर किसी ने एंट्री लेना है, बट आप उसको ऑब्जर्वेशन के लिए देख सकते हो खुद की इस पे लगा के। तो वो 5 स्टॉक आपको बता देता हूँ कि कौन से वाले मैंने निकाले हैं करके, ठीक है। तो वो देखेंगे हम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एनालिसिस कैसे किया है। तो यहाँ पे पहला स्टॉक जो मेरा है वो SBI कार्ड्स निकाला है मैंने कल के लिए, जिसमें यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल क्या किया, ये नीचे डाउन ट्रेंड में था, बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड आ रहा था, नवंबर महीने से, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 मंथ से ये डाउन ट्रेंडिंग में। क्यों डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जा रहा है। तो मैंने सिंपल क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद सपोर्ट कहाँ ले रहा है, सपोर्ट ये रेंज में ले रहा है। 1 टाइम लिया, ये दूसरे टाइम लिया, ये तीसरे टाइम लिया, और ये पिछले वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है उसको पिछले वो तोड़ के ऊपर आने के बाद इसके लिए अब ये सपोर्ट हो चुका है। जो आपको मैंने वो पीपीटी में समझाया था कि जो पिछला वाला रेजिस्टेंस होता है उसको वो स्टॉक जो है सपोर्ट बना लेता है। अब ये जो उसका सपोर्ट एरिया हो गया, यहाँ पे भी एक लाइन मार सकते हैं हम, इसके नीचे भी गया नहीं है, इसीलिए ये जो पिछले बार गिरा था तो वहीं से उठा है। 1 2 3 ये 4, अभी जो ये लास्ट 5 बार इसने रिटेस्ट किया है, वो वाला जोन रिस्पेक्ट किया है, उसके नीचे गया नहीं है। तो अब क्या हो सकता है मंडे के लिए, अगर मार्केट अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ से ये ऊपर वापस सपोर्ट जोन में आ सकता है, और यहाँ से हमें एक वापस से रिटेस्ट करने के बाद ये लेवल, जैसे कुछ ऊपर जाना होता है तो ऐसे एक रिटेस्ट करता है। अगर रिटेस्ट करके या फिर सीधा भी ऊपर भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंट्री कहाँ लेनी है, ये लाइन के ऊपर लेनी है, यानी 908 910 के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है, और वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जहाँ पे आपने एंट्री ली उसके 1-2 रुपए 5 रुपए आपका नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, 10 रुपए नीचे लगा लीजिए, और वहाँ से आपका टारगेट जो रहेगा प्रीवियस हाई रहेगा उसका, नहीं तो उसका आधा भी बना सकते हैं आप। और भी कुछ मेथड्स है टारगेट के लिए, पर आप प्रीवियस हाई या आधा भी टारगेट उसका ले सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बता दिया कि डाउन ट्रेंड दिखा, ट्रेंड लाइन लगा दी, और उसकी सपोर्ट पे एक जोन बना दिया कि ये उसका सपोर्ट जोन है, और ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा अपना एंट्री के लिए। अब दूसरा स्टॉक मैंने कल के लिए देखा है, वो देखा है मैंने रिलायंस। थोड़ा मेरा ये एनवायरनमेंट थोड़ा कोल्ड वेदर हो चुका है अभी, इसीलिए कोल्ड वेव भी चल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं, उसके कारण मेरा नाक बह रहा है, तो उसे आप अवॉइड कीजिएगा। तो रिलायंस में क्या किया मैंने कि यहाँ पर भी मुझे अक्टूबर मंथ्स के 18 तारीख से मुझे लग रहा था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए मैंने ये डाउन ट्रेंड स्पॉट हुआ मुझे, ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे लगाया मैंने। और यहाँ पर आपको टूल मिल जाएगी, ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ट्रेंड लाइन। ये 2 ही टूल मैं यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम, और जिसके कारण ये ड्रॉ करता हूँ। तो आपको करना क्या किया मैंने यहाँ पर कि डाउन ट्रेंड स्पॉट किया, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी, मल्टीपल टाइम उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार वहाँ से नीचे आया, दूसरी बार गया तो वहाँ से नीचे आया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपको मैंने क्या बोला था कि आप आज अब तक का हाई आपका टारगेट ले सकते या आधा आप टारगेट बना ला। तो यहाँ पर आधा ही टारगेट रीच कर पाया रिलायंस पहली बार जब तोड़ा था। तो अब क्या किया है उसने, वापस नीचे आया है, क्योंकि मार्केट भी नीचे आया था आपको पता है, और ये पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट करने के बाद अब उसका सपोर्ट बन चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 टाइम यहाँ से ब्रेक किया था, तो ऊपर अच्छी रैली मिली थी, 2700 2800 तक गया था स्टॉक, 2700 तक। उसके बाद वापस वही लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप कि अच्छा खासा इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अब वही जोन से जो है वो स्टॉक जो है वो घूम रहा है। तो वहाँ पर यानी मीन्स जो पिछले बार जब गिरा था निफ्टी के साथ,
तो अच्छा खासा वही लेवल पे उसने वापस वहाँ पे ही सपोर्ट लिया है। तो अब मार्केट क्या करेगा, अगर पॉजिटिव होता है, रिलायंस अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से वापस ये पिछला वाला टारगेट जाएगा, या फिर उसके ऊपर का टारगेट जाएगा, या फिर अभी ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। जो ऑल टाइम हाई था उसका वहाँ तक भी जा सकता है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा खासा पॉइंट बना है अभी रिलायंस में भी। तो सिंपल मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करके जो है वो चार्ट एनालिसिस आपके लिए बना दिया, जो आप रिलायंस मंडे के दिन देख सकते हैं क्या होता है। यहाँ पर तीसरा स्टॉक मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट रीडिंग के लिए मैंने क्या किया था, ये भी चार्ट में तीसरा चार्ट जो है मेरा टाटा पावर है। अब आपको वहाँ पर तो बता दिया, यहाँ पर मुझे कौन सा पैटर्न मिला है पता है क्या, फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिला है। ये जो हो गया वो उसका पोल हो गया फ्लैग का, और ये फ्लैग हो गया। आप इसे फ्लैग एंड पोल बोल लो या कुछ ट्रायंगल बोल लो, ऐसा कुछ बोल लो। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये बार बार जो वही ये जोन में घूम रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर। अब जब भी ये फ्लैग का और ये पोल भी दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं इसे फ्लैग एंड पोल बोल ले रहा हूँ। अगर मुझे ये ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा ये 300 तक जाने के लिए टाटा पावर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये मुझे तीसरे चार्ट में फाइंड आउट हुआ। अब चौथा जो चार्ट है मेरा वो है टाइटन। टाइटन में क्या हो रहा है कि साइडवेज जो आपको मैंने ट्रेंड बताया था वो मुझे यहाँ पे स्पॉट हुआ है। साइडवेज कैसे हुआ कि बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, अक्टूबर मंथ से एक ही रेंज में घूम रहा है। अब ये डे की रेंज है, इसलिए किसी को बड़ी लगेगी, किसी को छोटी लगेगी, ऐसा कुछ भी बोल सकते, पर मुझे जो दिख रहा है, जो आपको समझ में आता है वही आपने ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर चार्ट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आपको वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ज़बरदस्ती पैटर्न या फिर कुछ ट्रेंड ढूंढने की कोशिश नहीं करना है। अगर कुछ मिलता है तो ही वहाँ पे लगाए, नहीं तो नहीं लगाए। यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया ना, इसको भी आप कैच कर सकते थे अगर आप यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगा देते। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। क्या किया मैंने, 1 2 ये 3 पॉइंट मिले मुझे, मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी। क्यों? क्योंकि लोअर हाइज बनाते जा रहा था, लोअर लोज बनाते जा रहा था। जैसे ही ट्रेंड बदला उसने ये चौथे टाइम जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या किया उसने, पिछले हाई तक चले गया टाइटन। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये मूव कैप्चर हो जाता था। यहाँ से 2300 रुपये से लेके 2600 रुपये तक आपको सिंपल रैली मिल जाती थी अगर ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन भी लगा देते थे। यहाँ पे एंट्री लेते थे, वही आपका स्टॉप लॉस होता था 5-10 रुपये नीचे का। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ये नहीं मिली तो मैंने दूसरा अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये चार्ट में, वो क्या हो रहा है कि साइडवेज जा रहा है चार्ट, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। क्योंकि हाई नहीं, ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जा पाया, वहां से वापस नीचे आ गया, वही वो रेजिस्टेंस लेवल हो गया उसके लिए जहां से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो अब क्या करता है, मल्टीपल टाइम ये टाइम पे यही लेवल पे जो है सपोर्ट ले रहा है, 1 बार 2 बार, ये तीसरी बार भी ले लिया। तो अब यहाँ से चार्ट जो है वो एक तो नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाए आने वाले 2-4 दिन में। तो हमें क्या करना है कि आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि 2350 के लेवल पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद जो है उसी के नीचे आप 5-10 रुपये का स्टॉप लॉस या ऑब्जर्व करें उसे छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोड़ दीजिए 2600 तक। तो ये आपको लेके ही जाएगा 2600 पहला टारगेट 2550 का, उसके बाद 2600 तक भी लेके ही जाएगा आपको ये वाला 2600 लेवल। उसके बाद आप ऑल टाइम हाई या फिर उसके आगे के लिए भी पोजिशनल भी आप इसके होल्ड कर सकते हो। पर एंट्री टाइम जो है अभी वो सपोर्ट अगर सस्टेन कर जाता है 2-4 दिन में, या आपको टाइम भी ना दे या मार्केट ज़्यादा ही बुलिश हो जाए तो ऊपर भाग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी सिंपल क्या किया, सपोर्ट और ये हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन यूज़ ही नहीं की, सब हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करके मैंने सिर्फ साइडवेज देखा, चार्ट में साइडवेज हो रहा है करके, और मैंने जो सपोर्ट लेवल था वहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। अब इसमें 5वां स्टॉक मैंने जो देखा है ना, वो देखा है मैंने हिंडाल्को। पहला आपको SBI कार्ड बताया था, दूसरा रिलायंस, तीसरा टाटा पावर, चौथा टाइटन, और 5वां जो बता रहा हूँ वो हिंडाल्को बता रहा हूँ। हिंडाल्को में मुझे क्या मिला है, कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है। कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने सिंपल, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो और लंबा ना हो, इसलिए मैंने पहले से गूगल में सर्च मार के रखा था कि मैं मेरे जो भी वीडियो देखने वाले उनको दिखा सकूं। कप एंड हैंडल पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है करके,
कि जो सर्च मार के रखा था, कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि एक कप टाइप का शेप बनता है और उसका जो हैंडल बनने के बाद जो ब्रेकआउट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सिंपल यहाँ पर मुझे कप एंड हैंडल, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आपके मोबाइल पे या आपके डेस्कटॉप पे, कहाँ पर भी है। ये क्या हो रहा है, एक कप बनाया है उसने, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, कप बनाया, ये उसका हैंडल हो गया और यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा। तो सेम पैटर्न मुझे हिंडाल्को में स्पॉट हुआ है। अब ये जो इसके ऊपर निकलेगा, तो पहला टारगेट तो ये भी ले सकते 550 का, या फिर ऑल टाइम हाई 600 650 पोजिशनल के लिए भी जा सकते। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे पैटर्न स्पॉट करना है, कैसे ट्रेंड स्पॉट करना है, कैसे क्या देखना है चार्ट में, और ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपर्ट आप एक दिन बन ही जाओगे। कुछ हेल्प लगती है तो आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो डेली चार्ट एनालिसिस के लिए। गेम ऑफ कैंडल्स नाम से आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रोज के डेली के जो चार्ट एनालिसिस मेरे डालते रहता हूँ। ये यूट्यूब पे आप पहली बार अगर मुझे देख रहे होगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा बोलना क्या है, कि सिंपल बातों से ही और सिंपल पैटर्न से ही आप पैसे कमा सकते हो। और स्ट्रैटेजी कितनी भी इंडिकेटर लगा लो या कुछ, ये इसमें का कुछ भी पकड़ लो, इसमें का ये पकड़ लो, कुछ लगा लो ऐसा, ये इससे कुछ नहीं जमेगा आपका। ये कुछ ऐसा कुछ लगा के इंडिकेटर्स मूविंग और कुछ भी नहीं होगा। सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, सिंपल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कुछ और कुछ पैटर्न्स ढूंढना सीख जाओगे, चार्ट में देखना सीख जाओगे, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और आखिर में एग्जीक्यूट तो आप ही करना है। मीन्स बॉल कौन से प्रकार की आएगी मार्केट में कोई बता नहीं सकता, पर खेलते आपको ही आना चाहिए। उसको एक्सपर्टीज, एग्जीक्यूशन की एक्सपर्टीज जो है वो डिसिप्लिन के साथ आपको ही लानी पड़ेगी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो ये चार्ट करना, जो रीड करना जो है वो सिंपल रखिए। चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे, जितना समझ में आएगा सिंपल, वही चार्ट एग्जीक्यूट करना, वरना नहीं करना। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है चार्ट, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे जबरदस्ती के पैटर्न खोजना या जबरदस्ती के ट्रेंड खोजना, ये नहीं करना है। जितना सिंपल रखोगे उतना आपको जो है वो इजी जाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा ये चार्ट कैसे रीड करते हैं, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने बस ट्रेंड समझे। कुछ ट्रेंड होते हैं कि 3 टाइप के ट्रेंड बताया मैंने आपको, क्या होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है, क्या करना चाहिए वो टाइम पर। और यहाँ पर हमने सिर्फ 2 टूल्स यूज़ किए, एक ट्रेंड लाइन यूज़ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की। और ये 2 टूल के मदद से ही हम जो है वो एक ट्रेंड को, या कोई भी टाइप का ट्रेंड हो या फिर साइडवेज अगर मार्केट हो, तो उसे हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 टूल्स। और यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन का यूज़ करके मैंने आपको चार्ट रीडिंग करना बताया। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स आपको शो किए कि ये पैटर्न्स भी आप अगर अपने चार्ट में ढूंढ लेते हैं, ये पैटर्न्स आपको कहीं इजीली दिखते। और ये जो चार्ट पैटर्न खोजना जो है एक कला है। ये कला कब आती है कि आप कुछ समय देते हैं। मीन्स बहुत से लोगों का मुझे क्वेश्चन होता है कि चार्ट पैटर्न्स हमको मिलते ही नहीं है, वो बनने के बाद समझ में आता है ये, या फिर जो आधा बना हुआ तो होता है, पूरा बनने के बाद तो सबको दिखाई देता है, और पूरा बनने के बाद ही एंट्री लेनी है। ये खासियत होती है चार्ट पैटर्न की। तो बहुत से लोगों को वो मिलते नहीं है, फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इसमें एक ही टिप देना चाहूँगा, साइज, जो आपका चार्ट का साइज होता है वो बड़ा ना रखिए। यानी आपके स्क्रीन पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े कैंडल शो ना हो पाए, छोटे छोटे कैंडल, यानी आपको समझ में आया होगा मैं मेरा बोलना क्या है, कि आपके चार्ट का साइज जो है वो थोड़ा स्मॉल रखिए, यानी आपको चार्ट पैटर्न्स या फिर ट्रेंड्स ये इजीली नजर आएंगे। तो ये आप अगर देखते हैं, अगर कोई चार्ट पैटर्न मिनिमम 3 से 4-5 चार्ट पैटर्न भी आप अगर खोजना, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे समय दोगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस करोगे आप, एक्सपीरियंस आएगा आपको, तो आपको इजीली ये चार्ट पैटर्न दिखने लग जाएंगे। तो ये चार्ट पैटर्न भी आप अगर ढूंढना सीख जाते हो तो आप इजीली एक स्विंग ट्रेडर तो बन ही सकते हो, पोजिशनल ट्रेडर तो बन ही सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी यही काम आता है, प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के बेस पे ही जो है वो ये मार्केट चलता है, ये चार्ट मूव करते हैं, ये हिस्ट्री रिपीट करते हैं। तो कुछ टाइप के पैटर्न्स और जो टाइप्स का पैटर्न बिहेवियर है वही ये चार्ट्स फॉलो करते हैं। तो प्राइस एक्शन को आप इंपॉर्टेंस देंगे या फिर ये चार्ट रीडिंग करना सीख जाएंगे तो आप इजीली इसमें पैसा कमा सकते हैं।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा और मेरा आपको ये वीडियो में कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पे, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो आखिर तक देखा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।